तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका टेक डूड्स में। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ विनवर्ड में हाइपरलिंक्स और लिंक्स वाले मेन्यू के बाद, यानी लिंक्स में जो हाइपरलिंक वगैरह और क्रॉस रेफरेंस वगैरह हमने सीखा था, उसके बाद हम जानने वाले हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो चल लेते हैं विनवर्ड के अंदर। सो लेट इट लोड। तो हम पहुंच चुके हैं विनवर्ड के अंदर। यहाँ पर हम इंसर्ट टैब कर रहे थे और हमने ये 3 कवर कर लिए थे। आज हम बात करेंगे हेडर फुटर्स, और अगर वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुई तो हम टेक्स्ट मेन्यू के बारे में भी बात करने वाले हैं, और फिर एंड में ये 2 बचाएंगे। चलिए कोशिश करते हैं कि आज इन सबको ही कवर कर लें। तो मैं जल्दी जल्दी बोलूँगा, आपको जल्दी जल्दी समझना है, और अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं या पीछे करके देख सकते हैं। तो हेडर के लिए होता है, यानी आपने कई बार देखा होगा कि हमारे डॉक्यूमेंट्स या पेजेस के ऊपर हेडर में डेट्स वगैरह लिखी रहती हैं, या हेडर्स में कोई इंपॉर्टेंट नोटिस वगैरह लिखा रहता है, या फिर कॉपीराइट जैसा कोई टेक्स्ट लिखा रहता है। ठीक है, तो वो सब हम हेडर पर क्लिक करके यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को ये वाला हेडर डालना है, तो मैं यहाँ पर हेडर लिख सकता हूँ। मैं हेडर में क्या लिखूँगा, पर आपको ये याद रखना है, हेडर में जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो हर इस डॉक्यूमेंट के हर पेज पर आएगी, यानी टॉप में। तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो आप हर पेज पर दिखाना चाहते हैं वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं दिखाना चाहता हूँ नेम इक्वल्स टू टेक डूड्स। ठीक है, रोल नंबर लिख देते हैं हमारा 07। ठीक है, तो ये हमारा टाइटल बन गया। अब ये जो चीज है ये इस डॉक्यूमेंट के हर पेज पर आने वाली है, हम देख सकते हैं इसे। तो मान लीजिए अब मैंने ये कंटेंट कॉपी किया और मैं पेस्ट करता हूं ताकि मैं अगले पेज पर भी जा सकूं। तो ये देखो, ये अगले पेज पे भी आने लग गया। तो ये इस तरह से हर पेज पर आएगा हेडर। इसका ये फायदा है कि हम ऐसी इंफॉर्मेशन जो हर पेज पर डालना चाहते हैं वो भी टॉप में, वो हम इससे डाल सकते हैं, हेडर से। ठीक है, तो यहाँ पर हेडर्स के टाइप हैं, आप अलग अलग टाइप यूज कर सकते हैं। डिजाइन यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, तो आप उनका भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे को ऐसा करना है, यहाँ नेम रोल नंबर तो आए भी और डेट भी आए, तो आप डेट भी यहाँ से चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आज की दे देता हूँ, टुडे जून 3 2020। तो ये ऐसा लगेगा। जिस टाइप का आप हेडर देना चाहते हैं वो आप यहाँ से दे सकते हैं। तो हेडर्स, अगर आप फिर से हेडर एडिट करना चाहते हैं हेडर को, तो आप डबल क्लिक कर सकते हैं तो भी एडिट हो जाएगा, वरना आप हेडर में जाके एडिट हेडर कर देंगे तब भी एडिट पर वो आपको पहुंचा देगा। इंसर्ट में हेडर, और अगर आपको ये रिमूव करना है तो सिंपली आपको रिमूव हेडर पे क्लिक करना है, रिमूव हो जाएगा। और बस, अगर आपको मोर हेडर्स चाहिए, यानी इस डिजाइन में आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा, तो आप इसके ऑफिस से भी नए हेडर्स ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन यूज करना पड़ेगा, और ये आपको इसकी वेबसाइट पे ले जाएगा। ठीक है, तो ये हेडर होता है। सेम फुटर के लिए होता है, बस ये हेडर क्या कर रहा था, ये टॉप में लेकर आ रहा था, फुटर पेज के एंड में लेकर आता है। सिंपली मान लीजिए मैंने ये किया, तो यहाँ पर ये पेज नंबर आ गया, और यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। मान लीजिए मैंने लिख दिया, इसे डिलीट कर देते हैं। लेट्स एडिट इट वंस अगेन, वर्जन सेट कर लेते हैं, कोई नहीं इससे ज्यादा। मान लीजिए मैंने टाइप ही बदल दिया कि वो प्रॉब्लम कर रहा था। तो टेक डूड्स मैंने लिख दिया, ये फुटर बन चुका है हमारा। तो ये हर पेज पर आने वाला है, हर पेज पर सेम हेडर की तरह होता है, बस ये बॉटम में आता है पेज के। ठीक है, तो ये फुटर होता है, और इसमें भी यही है, आप एडिट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं।
अब देख लीजिए पेज नंबर। पेज नंबर आपने देखा होगा बुक्स वगैरह में पेज नंबर होते हैं, वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। पेज नंबर की भी अलग अलग डिज़ाइन है, यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे को ये वाला पेज नंबर सही लगा तो ये ऐसा आएगा। तो आपको ये एडिट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली एक हेडर है जिसमें पेज नंबर लिखा हुआ है, पेज और यहाँ पर ये गिनती लिखी हुई है। तो ये क्या करेगा, हर पेज पर ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। ये भी एक प्रकार का हेडर है, पर इसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं होती। यानी कई बार अगर आप पेज नंबर लिखने के लिए हेडर खुद से कस्टम बना रहे हैं हेडर पे जाके, वो भी ठीक है, पर उसने इसके बजाय ये दे रखा है ताकि आप पेज नंबर को हेडर के रूप में ना लिखें, डायरेक्टली यहाँ पर बने हुए हैं आप यूज़ कर सकते हैं। ये पोजीशन है, आप कहाँ पर देना चाहते हैं, टॉप में, बॉटम में, मार्जिन में, मार्जिन यानी साइड में, ये जो मार्जिन है, ये स्पेस जो खाली आ रहा है ये वाला यहाँ देना चाहते हैं, या आप करंट पोजीशन यानी जहाँ पर मेरा कर्सर है वहाँ पर देना चाहते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ देना चाहता हूँ, तो वैसे तो मैं यहाँ देना नहीं चाहता, या फिर कोई किसी भी बुक में नहीं होता ऐसे सेंटर में टेक्स्ट के बीच में, पर मैं फिर भी देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो ये जहाँ पर मेरा कर्सर होगा वहीं से पेज नंबर लिखना स्टार्ट कर देगा, वहाँ पर भी ये ऐसा ही कुछ कर देगा। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है। आप रिमूव कर सकते हैं पेज नंबर को। ठीक है, बस आपको वहाँ जाना है, सिलेक्ट कर लीजिए या फिर रिमूव से कर देते हैं, रिमूव से। ठीक है, तो आप फॉर्मेट भी कर सकते हैं, यानी मान लीजिए मैंने ये पेज नंबर दिया और अगर आप चाहते हैं कि उसका फॉर्मेट अलग आए, यानी अभी तो नॉर्मल गिनती में आ रहा है, पर आप चाहते हैं कि इसका फॉर्मेट हो जाए रोमन गिनती या फिर किसी और गिनती में, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप ये माइनस में भी कर सकते हैं, कैपिटल में भी कर सकते हैं, आसियान में भी कर सकते हैं। तो ये मैं आसियान में एक बार करके देखता हूँ। तो ये पेज नंबर है ये। ठीक है, पेज नंबर है ये, इससे आपको आसियान भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपली आप इसका यूज करके कर सकते हैं। तो ये ऐसा था, रिमूव पेज नंबर सिंपली हटा देगा, और करंट पोजीशन वाले को आपको खुद से हटाना पड़ेगा। तो ये पेज नंबर में था। तो हमारा हेडर एंड फुटर सेक्शन पूरा हो चुका है, यानी ये वाला मेन्यू हमने कर लिया। अब आगे देखते हैं टेक्स्ट बॉक्स का। टेक्स्ट बॉक्स के लिए मैं मान लीजिए एक प्लेन पेज ले लेता हूँ। टेक्स्ट बॉक्स कुछ नहीं है, एक तरह का बॉक्स दे देता है ये, जिसमें हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। सिंपली नाम से ही मैं डेफिनेशन बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए मेरे को थोड़ा लॉन्ग टेक्स्ट लिखना है तो मैं इस तरह का यूज़ कर सकता हूँ। ये आपने ज़्यादातर देखा होगा बुक के कवर पेज वगैरह में ज़्यादातर होता है। ठीक है, तो आप ये बड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिख सकते हैं कोई भी। ठीक है, ये यहाँ पर ये फॉर्मेट टूल खुल गया, इसका आप खुद से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में लिख दीजिए, विल लुक अपॉन इट। तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए मैंने वही अपना फॉर्मूले वाली चीज़ लिख दी, भाई ये छोटा हो गया। मान लीजिए मैं अभी इसके टेक्स्ट साइज को बढ़ा देता हूँ। ठीक है, इक्वल RAMD। ठीक है, तो ये ऐसा हो सकता है। तो ये हमने टेक्स्ट बॉक्स में अपना टेक्स्ट लिखा। अब साइड में मैं कोई इन्फॉर्मेशन लिख सकता हूँ, यानी ये टेक्स्ट बॉक्स एक तरह का बना हुआ है। ठीक है, ये शेप से ही बना सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे ये दिखा रहा है, इसमें भी आप टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं, पर ये सेपरेट ऑप्शन भी दे रखा है। ठीक है, तो ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स अगर मैं करता हूँ तो मान लीजिए इसमें बनाया दे रखा है, पर आप अगर ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स करते हैं ये वाला, तो इसमें आप खुद से अपना टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। लीजिए मेरे को यहाँ से यहाँ तक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मेरे को इसका बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना है तो आप यहाँ से सिलेक्टेड बैकग्राउंड्स भी यूज़ कर सकते हैं, वरना आप कलर वगैरह चेंज करके या फिर आउटलाइन वगैरह चेंज करके इनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आउटलाइन का वेट बढ़ा देते हैं थोड़ा, ताकि ये पता चले कि टेक्स्ट बॉक्स है। इफेक्ट भी दे सकते हैं, शैडो वगैरह जैसा इफेक्ट भी दे सकते हैं आप देना चाहें तो। ठीक है, तो ये हमने अपना टेक्स्ट बॉक्स बना लिया। हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स बनाने के तरीके भी बहुत हैं, और इसे हम अपने खुद से डिज़ाइन भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपको इतना टाइम नहीं है कि आप इसे ड्रॉ करें या एडिट करें, तो आप उनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये बने बनाए टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट होंगे, आप इनमें से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं।
देखिए अलग अलग डिज़ाइन के हैं, तो ये टेक्स्ट बॉक्स में होता है। तो ये क्विक पार्ट्स होता है, ये इसमें कुछ नहीं है सिंपली, तो इसमें कुछ नहीं है बस। तो ये क्विक पार्ट्स होता है, ये इसमें कुछ नहीं है सिंपली, तो इसमें कुछ नहीं है बस। इसे मैं बाद में बताने वाला हूँ, क्योंकि इसकी जो वो है फील्ड समझाने के लिए थोड़ा आगे पीछे करना पड़ेगा, यानी पहले मुझे फील्ड बताना पड़ेगा, फिर ऑटो टेक्स्ट। कुछ नहीं है, बस ऐसा कंटेंट जो आप बार बार यूज़ कर रहे हैं उसे आप यहाँ पर बना सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये एक कंटेंट बनाया, क्लास बनाई थी इसकी, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी क्या क्या ऐड करनी है आप यहाँ पर से ऐड कर सकते हैं, वरना फील्ड में जाके उस डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ को आप एडिट भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ऑथर का जो नाम है, आप जो भी बुक वगैरह बना रहे हैं उसके ऑथर के नाम को यहाँ पर एडिट कर सकते हैं, जो भी ऑथर है यहाँ लिख सकते हैं। और जब यहाँ पर आप बना लेंगे तो आप जब क्विक पार्ट्स के अंदर जाएंगे और डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में जाएंगे तो आप ऑथर को यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। वैसे सेम केस बाकी चीज़ों के लिए भी है, टाइटल वगैरह के लिए, मैनेजर वगैरह के लिए, इन सब के लिए भी है। और ऑटो टेक्स्ट में वो चीज़ें जो आप यूज़ कर चुके हैं, यानी यहाँ पर बना चुके हैं, वो यहाँ पर बनी बनाई आ जाएगी ऑटो टेक्स्ट में, ठीक है। तो ये इस तरह का कुछ है। फिलहाल के लिए देख लेते हैं भाई वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट किस लिए होता है? वर्ड आर्ट कुछ नहीं है, बस वर्ड्स को आर्ट यानी टेक्स्ट को आर्ट करने के लिए होता है। यानी टेक्स्ट का अगर हमें कोई डिज़ाइन वगैरह करना है चेंज, तो यहाँ से कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने सिलेक्ट किया और वर्ड आर्ट में मैंने ये चेंज कर दिया और इसे कर दिया वर्ड आर्ट ऐसा इसका, तो ये ऐसा दिखने लगेगा। तो ये सिंपली डिज़ाइन चेंज करता है उसका, हमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये इसमें बने बने डिज़ाइन होते हैं, इनका यूज़ करके हम वो कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं कंट्रोल ए से इसे डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल ए डिलीट। मान लीजिए मैंने कोई टेक्स्ट लिखा, अगला बताने जा रहा हूँ मैं, और अब अगले में मान लीजिए ये कई बार आपने बुक में देखा हुआ डिज़ाइन के लिए पहला जो लेटर होता है वो बड़ा होता है, उसे हम ड्रॉप कैप बोलते हैं। ड्रॉप्ड अगर मैं कर देता हूँ तो ये ड्रॉप कैप यहाँ पर ओ को बना देगा, यानी जो सिलेक्ट किया था मैंने टेक्स्ट। फिर से देखिए, मैंने ओ को सिलेक्ट किया और मैं ड्रॉप कैप में गया और ड्रॉप कर दिया, तो इससे क्या होगा, पहला वाला जो लेटर होगा वो बड़ा हो जाएगा। इन मार्जिन कर दूंगा तो ये पिछली बार में क्या हो रहा था, टेक्स्ट के लाइंस के अंदर जा रहा था, पर इस बार में लाइंस के अंदर नहीं गया, ये बाहर ही रहा, यानी मार्जिन में रहा। तो मार्जिन करने पर यानी इन मार्जिन करने पर ये मार्जिन में रहता है और ड्रॉप करने पर ये टेक्स्ट की लाइंस में घुस जाता है, ठीक है। तो ये सिंपली ऐसा है। अब मान लीजिए यहाँ पर गौर कीजिए, लाइंस टू ड्रॉप में आप लाइंस बढ़ा सकते हैं, यानी कितनी लाइन को ये कवर करे, ये इतना बड़ा लेटर जो है, अब ये 3 लाइंस को कवर कर रहा है। अगर आप चाहते हैं 4 लाइंस को कवर करें तो 4 लाइंस कर सकते हैं। और टेक्स्ट के बीच के डिस्टेंस को भी आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, यानी 0.1 सेंटीमीटर दूर रहे ये टेक्स्ट से, तो ये यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये 4 लाइन इसने कवर कर ली, ठीक है। तो ये इसमें होता है ड्रॉप कैप ऑप्शन में आप ये कर सकते हैं सिंपली। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो में इतना ही। आगे की जो 3 ऑप्शन और ये बाकी 2 ऑप्शन बचे हैं वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये थोड़े बड़े हैं और एक्सप्लेन करने में हो सकता है ज़्यादा टाइम लग जाए, और मैं चाहता हूँ कि वीडियोस छोटी ही बने ताकि आप